अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन भी सबको क्लियर है? जी, आप सब चैट में बताएं क्या आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन सबको शो हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्टूडेंट्स, मैं आप सबको कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करती हूँ। आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं CSS MPT का। आज हम आपको MPT के हवाले से जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देंगे, और जो हमारा सेशन है उसकी गाइडलाइंस भी आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको एमपीटी के बारे में बताएंगे कि एमपीटी बेसिकली क्या है और इसका सिलेबस क्या है और ये कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो CSS एमपीटी है क्या। ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये जस्ट आपके पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आपके लिए मैंडेटरी भी है, क्योंकि आप अगर एमपीटी नहीं करेंगे क्लियर तो आप सीएसएस का जो रिटन एग्जाम है वो नहीं दे सकते। सीएसएस के रिटन एग्जाम में बैठने के लिए या सीएसएस का रिटन एग्जाम देने के लिए आपको एमपीटी क्लियर करना जरूरी है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि क्या एमपीटी अगर हम देते हैं तो हमारी अटेम्प्ट काउंट होती है या नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगी अगर आप एमपीटी देते हैं और आप में रिटन एग्जाम नहीं देते। दूसरी बात ये है कि डियर स्टूडेंट्स, जो एमपीटी के मार्क्स आपके होंगे वो आपके सीएसएस के फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है एमपीटी के हवाले से, कि एक तो ये आपके लिए लाजमी है रिटन एग्जाम के लिए। दूसरा, आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी अगर आप एमपीटी देंगे तो। तीसरा, एमपीटी के मार्क्स आपके सीएसएस के फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। जी स्टूडेंट्स, एमपीटी में आपके पास टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 एमसीक्यूज होते हैं। हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है आपके पास। और जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही आपको टाइम भी दिया जाता है, यानी कि आपको 200 मिनट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एमपीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी। और इसमें जो पासिंग थ्रेशोल्ड आपके पास होता है वो भी जस्ट आपके पास 33% होता है, यानी कि आपने जस्ट जो है वो 66 मार्क्स लेने होती हैं 200 मार्क्स में से। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पिछले साल का थोड़ा सा टफ था। बिल्कुल जो पहला आपके पास एमपीटी या स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसकी निस्बत जो है, जो 2025 में हुआ है 2026 के रिटर्न एग्जाम के लिए, वो थोड़ा बहुत जो है वो उसने स्टूडेंट को टफ टाइम दिया था। उसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस थे, या आप कह लें कि थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी पेपर था। तो स्टूडेंट्स थोड़े से उसको लेके कंफ्यूज हुए। तो पहले में जहाँ पे स्टूडेंट्स ने 150 अबव मार्क्स लिए थे, आसानी के साथ ले लिए थे, तो जो लास्ट टाइम हुआ है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो 90 टू 120 के दरमियान जो है वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने फॉल किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एफपीएससी जो है वो एमपीटी के मार्क्स शो नहीं करवाती, वो जस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनके नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स अपने जो है वो जो आपको शीट मिलती है उसी से खुद जो है वो आंसर की से अपने मार्क्स जो है वो काउंट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, आपके पास जो एमपीटी है ये सिर्फ एक साल के लिए, एक अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है, यानी कि आप अभी देंगे 2026 में तो 2027 के अटेम्प्ट आप दे सकेंगे। कुछ टेस्ट एचईसी लेती है जिनकी वैलिडिटी आपके पास जो है वो 2-3 साल की होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको।
एमपीटी के हवाले से बेसिक चीजें आपको क्लियर हों तो हम आगे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके पास आपने टोटल जो है वो जस्ट 66 मार्क्स लेने होते हैं 200 में से। इसमें आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें आपके पास जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि आपने टाइम मैनेज करना होता है, आपने सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। और ये आपकी एक जो है वो प्रिपरेशन जो है वो चेकिंग का भी एक सिस्टम है कि आप इससे अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि हम जो है वो कहाँ तक अपनी प्रिपरेशन में पहुंच चुके हैं या हमें कितनी चीज़ों का नॉलेज है अभी तक। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो सिलेबस है उसमें इस्लामिक स्टडीज आता है। इस्लामिक स्टडीज के 20 मार्क्स है। उसके साथ जो है वो उर्दू भी आपके पास, वैसे ही आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सीएसएस में उर्दू नहीं होता, पीएमएस में होता है, सीएसएस में नहीं होता। लेकिन जो आपका एमपीटी है उसमें 20 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन आता है। इसमें उर्दू की ग्रामर भी होती है आपके पास, और इसमें आपके जो है वो राइटर्स के बारे में ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपके पास, जो है वो कैब भी पूछ सकते हैं आपके पास। इसमें जो है मुतजाद भी आते हैं, मुतरादिफ भी आ रहे होते हैं, मुहावरात भी पूछे जा रहे होते हैं, दुरुस्ती भी आती है। इसके बाद आपके जो है वो इंग्लिश वर्ड आपको दिया होता है तो उसकी आपने इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन बतानी होती है कि इसको क्या कहते हैं उर्दू में। या किसी भी आपके पास जो है वो मुसन्निफ के बारे में पूछा जा सकता है, किसी शायर के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक जो है वो एक जामे सा उर्दू का जो है वो पोर्शन इसमें आ रहा होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इंग्लिश है, इंग्लिश आपके पास 50 मार्क्स की होती है। इसमें आपके पास जो है वो इंग्लिश की वोकैब भी आ रही होती है, ग्रामर भी है, कंप्रीहेंशन भी आती है। यानी कि आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, आपके पास करेक्शंस आ रही होती हैं, प्रीपोजिशंस आ रही होती हैं। और आपके पास जो है वो कंप्रीहेंशन का भी पैराग्राफ आता है इसमें। तो इस बार जो है वो थोड़ा सा लेंथी सेंटेंसेस थे, बहुत लेंथी सेंटेंसेस थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला आया है लास्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह जब हम इस सेशन को लेके चलेंगे आपके साथ तो हम आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि जब आपके पास लेंथी स्टेटमेंट्स आएंगे तो उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टूडेंट्स जनरल एबिलिटी है। जनरल एबिलिटी जो है वो सीएसएस जो एमपीटी का सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो जनरल एबिलिटी ही है। जनरल एबिलिटी आपके पास जो स्टूडेंट 60 मार्क्स का है और इंग्लिश 50 मार्क्स का है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं एमपीटी के सिलेबस में। जनरल एबिलिटी में स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक अरिथमेटिक्स भी आ रही होती है, अलजेब्रा भी आ रहा है, ज्योमेट्री भी आ रही होती है। इसमें आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एनालिटिकल एबिलिटीज आ रही होती हैं, मेंटल एबिलिटीज आ रही होती हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी जो है वो लंबी लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये जो पोर्शन है आपके पास इंग्लिश और जनरल एबिलिटी का, ये आपके जो मेन सीएसएस का रिटन एग्जाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि उधर भी आपके पास जो है वो कंपल्सरीज में भी जनरल एबिलिटी जो है वो 40 मार्क्स की आ रही होती है। तो उन 40 मार्क्स की प्रिपरेशन अगर आपने यहाँ पे इन 60 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ली तो वो 40 मार्क्स भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ले सकते हैं। वो भी आप ऑलमोस्ट जो है वो अगर यहाँ पे आप 60 में से 50 गेन कर लें तो वहां पर भी आप 35 मार्क्स जो है वो आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी हम आपको टिप्स ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपने इनके आसानी के साथ कम वक्त में आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स को आप अगर यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो आप इनको आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो स्टूडेंट सिर्फ आपका जो रैंडम जीके होता है वो नहीं आता। जनरल नॉलेज में आपकी एवरीडे साइंस भी आती है, जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर भी आता है, और जनरल नॉलेज में आपके पाकिस्तान अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली एफपीएससी ने क्या किया है कि एफपीएससी ने सिर्फ जनरल नॉलेज के हेडर के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया है। जो आपके पास सीएसएस में एवरीडे साइंस के अलग पेपर हो रहे हैं, और करंट अफेयर्स का अलग है, पाकिस्तान अफेयर्स का अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो जनरल नॉलेज का एक ही पेपर कर दिया है। इसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके पास जो है वो एवरीडे साइंस से आ रहे होते हैं, और जो आपके पास 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से आ रहे होते हैं, और 20 क्वेश्चन ये आपके पास जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से आ रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो आपका
ये 50 मार्क्स मैनेज हो रहे होते हैं। करंट अफेयर में जो स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ जो है वो अभी जो एक साल में होने वाली ट्रीटीज होंगी वो नहीं आएंगी, आपसे पिछली भी ट्रीटीज जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास ये एक मुकम्मल सिलेबस है। एमपीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी सिलेबस से मुतालिका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है एमपीटी का, और ये आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके पास इंग्लिश और जनरल एबिलिटीज़। उसके बाद जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के, लेकिन उसमें आगे आपके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं। एवरीडे साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, और पाकिस्तान अफेयर्स भी है। इसके अलावा आपके पास 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ आएगी, और 20 मार्क्स आपके पास उर्दू के आएंगे। तो ये हमारा एमपीटी का सिलेबस है। सिलेबस के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें आपने जैसे स्टूडेंट 66 मार्क्स लेने होंगे 200 में से, और आपके पास जो है वो 200 मिनट्स ही आपको टाइम भी दिया जाता है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस के मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो रही है स्टूडेंट्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास इस सेशन को हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस सेशन को किस तरह लेकर चलना है, जो हमारा एमपीटी का 2027 का सेशन है। और इस सेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आपके स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया था, और जिन स्टूडेंट्स ने उसमें हाईएस्ट मार्क्स लिए थे उनको हमने स्कॉलरशिप्स भी दी थी, 100% स्कॉलरशिप भी दी। कुछ स्टूडेंट्स हैं इधर क्लास में जिनको 100% स्कॉलरशिप भी मिली, कुछ को 70% मिली, कुछ को 50% स्कॉलरशिप मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सेशन अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं इस सेशन की, कि हम इस सेशन को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। अरे स्टूडेंट्स, हमने इस सेशन में दो ऑप्शंस रखे हैं। एक ऑप्शन ये है कि जिसमें आपकी कंप्लीट मास्टर क्लासेस होंगी। इसमें हम आपको डे स्टूडेंट 80+ लेक्चर्स देंगे, लाइव क्लासेस होंगी आपकी डेली। आपकी 2 से 4, 2 से 3 एक क्लास होगी, 3 से 4 दूसरी क्लास होगी। दरमियान में आपको 10 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। 10 मिनट्स की ब्रेक आएगी, और आपकी 2 to 4 आपकी दो क्लासेस डेली होंगी। और ये क्लासेस आपकी डे स्टूडेंट्स मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। उसके बाद डे स्टूडेंट्स आपकी जो है वो सैटरडे को आपका एक ग्रैंड वीकली टेस्ट हुआ करेगा। हर सैटरडे को टेस्ट होगा। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, आपकी दो क्लासेस होंगी पर डे। और डेली आपका रात 9 बजे जो है वो क्विज भी होगा। और जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसके 3 जो है वो फुल लेंथ ग्रैंड मॉक्स भी लेंगे। और इस सेशन में इंशाल्लाह हम जो है वो आपको जो पीडीएफ नोट्स होंगे, बुकलेट्स होंगी, वो हर चीज़ आपको साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। और आपके पास कंप्लीट आपके लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स में आपको कंप्लीट जो है वो गाइडेंस भी दी जाएगी, आपने कैसे करनी है, टिप्स भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो हर टॉपिक पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कि आपने जो है वो इनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद रात 9 बजे आपका डेली क्विज होगा, और एक आपका वीकली क्विज होगा जो आपका सैटरडे को होगा। और सेशन के एंड पे आपके 3 जो है वो फुल लेंथ जो है वो मॉक टेस्ट भी होंगे। तो यहाँ पे आपको 80 लेक्चर्स मिलेंगे, और 80+ ही आपको क्विज होंगे आपके। 80 आपके पास लेक्चर्स हैं तो 80 ही आपके पास क्विज होंगे जो डेली होंगे। 6 आपके वीकली ग्रैंड क्विजेज होंगे, और 3 आपके फुल लेंथ जो है वो ग्रैंड मॉक्स होंगे। इसके अलावा इस सेशन में आपको जो स्टूडेंट्स कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल भी साथ में दिया जाएगा। पीडीएफ में कुछ बुकलेट्स होंगे, शॉर्ट बुकलेट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस सेशन की जो फीस है वो जस्ट आपके पास जो स्टूडेंट्स 500 है।
इस सेशन की जो फी आपके पास होगी वो जस्ट 500 है, सॉरी 5000 है। और यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट, अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो अभी जो है वो MQA लिख के, लिख के एडमिन के नंबर पे मैसेज करेंगे, तो उन्हें जो है वो फी कंसेशन मिलेगी, और वो जो है वो फी जस्ट 4000 जो है वो पे करेंगे इस सेशन की फीस। इसमें आपको 80+ लेक्चर्स भी मिलेंगे, 80+ आपके क्विजेज भी होंगे, और आपके जो है वो साथ में ग्रैंड मार्क्स भी आखिर पे होंगे। जी, कोऑर्डिनेटर का नंबर है आपके पास 0308 0986846। ये आपके पास कोऑर्डिनेटर का नंबर है। इस पे अभी आप मैसेज करेंगे MQA, तो आपको फी कंसेशन जो है वो मिलेगा 1000 का। आपको 5000 की बजाय जस्ट 4000 फी पे करना होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। उसमें आपके लेक्चर्स नहीं होंगे, उसमें आपके सिर्फ क्विजेज होंगे, और साथ में आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपके लेक्चर्स नहीं होंगे, जहाँ पे पिछले सेशन में ऑप्शन में हमने 80+ लेक्चर्स रखे हैं, तो यहाँ पे लेक्चर्स नहीं होंगे। यहाँ पे आप मटेरियल पे हम फोकस करेंगे, आपको मुकम्मल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपके डेली जो है वो रात 9 बजे क्विज होगा आपका। आप भी जो है वो ग्रैंड मॉक्स जो हमारे 6 वीकली ग्रैंड मॉक्स होंगे वो दे सकेंगे। थीम जो हमारे एंड पे, सेशन के एंड पे ग्रैंड मॉक्स होंगे वो भी दे सकेंगे। और इसमें भी स्टूडेंट्स को जो है वो बुकलेट्स और नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस सेशन की जो स्टूडेंट्स फीस जो है वो जस्ट 1500 है। अगर आप भी अभी MQA लिख के जो है वो कोऑर्डिनेटर के नंबर पे मैसेज करेंगे, तो आपकी फी जो है वो 1000 हो जाएगी जस्ट। जी, यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। MPT से रिलेटेड हो कोई क्वेश्चन आप लोगों का, या आप लोगों का इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एबिलिटी को लेके परेशान होते हैं, एबिलिटी में किस तरह टिप्स और ट्रिक्स होंगी। तो ये स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत से जो है वो कंफ्यूजन्स आपको आती हैं कि फ्रैक्शंस में आपने उनको कैसे करना होता है, या आपके पास परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको जस्ट एक ट्रिक बताऊंगी परसेंटेजेस के हवाले से, कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने होते हैं। ये स्टूडेंट, लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आपने फाइंड करना है 30% ऑफ 40। तो आप इसको कैसे कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे 100 लिखें और 30 लिखें, 40 लिखें, तो इसको इससे भी कम टाइम में आप जल्दी में कैसे जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक मेथड होता है, ड्रॉप जीरो ट्रिक होती है हमारी। ड्रॉप जीरो ट्रिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो जीरो ड्रॉप करने होते हैं। दोनों तरफ के जीरो आपने ड्रॉप करने हैं। जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगी उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज का यहाँ पे आंसर होगा। तो अगर आपने इसको जल्दी में सॉल्व करना है, तो आप इसको इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया 30% ऑफ 40, आप तो आप फौरन जो है वो 3 4 12 कह के आप इसका आंसर बता सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो इसको खोलें और हंड्रेड्स में जाएं और इसको मुकम्मल सॉल्व करें। तो आप इसको कम वक्त में आसानी के साथ कर सकते हैं।
इसी तरह ये स्टूडेंट्स आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, आप फाइंड करें 70% का, फाइंड करें 70% ऑफ 120। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से आप ड्रॉप जीरो मेथड लगा के करें इसको सॉल्व। दोनों तरफ का जीरो ड्रॉप करें, 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 12 कितने बनते हैं? टेबल्स आपको आने चाहिए इसके लिए, एबिलिटी के लिए। 84। तो ये आपके पास जो है वो, जो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। तो आप इसको इस तरह कम वक्त में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कम वक्त में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है और आपका वक्त भी कम लग रहा होता है। क्योंकि अब केएमपीटी में जस्ट आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, आपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस के हवाले से। आप फ्रैक्शंस को लेके जो है वो परेशान होते हैं कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के आ जाते हैं क्वेश्चन फ्रैक्शंस को लेकर, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आप बटरफ्लाई मेथड लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, टू बाय आपके पास क्वेश्चन है 2/3 +1/5। अब आपने बटरफ्लाई मेथड को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास बटरफ्लाई मेथड क्या है? अब बटरफ्लाई मेथड में डियर स्टूडेंट्स आप बेसिकली क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है कि आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को आपने फिर ऊपर ऐड कर लेना है। 3 × 1 = 3 आएगा और 2 × 5 = 10 आएगा। जो नीचे वाले होंगे, नीचे अब आपने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, तो नीचे वालों को आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपके पास 3 × 5 = 15 आ जाता है। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास जो है वो 13/15 आ जाते हैं। तो इस तरह आप इसको जल्दी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसकी एलसीएम लेने चले जाएं और एलसीएम के बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद जो है आप यहाँ पर तक पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम क्लास में काफ़ी जो है वो टिप्स और ट्रिक्स को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम अपने जो है वो एबिलिटी को ज़्यादा आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। एमपीटी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है या आपका जो है वो हमारे सेशन के मुतालिका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एमपीटी में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एमपीटी में आप 200 में से 66 मार्क्स आपको लेने होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको अपने इस सेशन के पीडीएफ दिखा दूं कि किस तरह हमारे लेक्चर्स होंगे। जी डे स्टूडेंट सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ये जी सबसे पहले हमने सिलेबस को यहाँ पे दिया है। ये यहाँ पे सिलेबस होगा और उसके बाद जो है वो हमारे लेक्चर्स हैं, वो किस तरह होंगे। यहाँ पे देखिए डे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा मंडे से सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे पहला लेक्चर हमारा इंग्लिश का होगा जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे, उनके रूल्स को, करेक्शन के जितने भी उनके रूल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर 2 जो होगा वो हमारा मैथ्स का होगा।
इसमें हमारी बेसिक अरिथमेटिक फ्रैक्शंस डेसिमल इनके जो है वो हम शॉर्टकट सीखेंगे और इनको हम आसान तरीके से और जल्दी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हमारा ट्यूसडे को फिर हमारा इंग्लिश और मैथ्स का लेक्चर होगा। इसी तरह वेंसडे को हमारा इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ का होगा। और थर्सडे को अगेन हमारा इंग्लिश मैथ्स का होगा। फ्राइडे को हमारा इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ का होगा। और सैटरडे को हमारा जो है वो पहला वीकली टेस्ट होगा। तो जो पहला वीक होगा उसमें हम फोकस कर रहे होंगे इंग्लिश और एबिलिटी पे, साथ में हम दो लेक्चर्स रखेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के। और नेक्स्ट आप देखें तो हमारा वीक टू जो है उसमें भी हमारे इंग्लिश मैथ्स और साथ इस्लामिक स्टडीज़ है, साथ में हमने दो लेक्चर्स जो है वो उर्दू के भी रखे हैं, यानी कि हम सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे होंगे। तो आप अगर हमारे सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए। कोऑर्डिनेटर के नंबर पे 0308 है। कोऑर्डिनेटर का नंबर है 0308 0986846। तो इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो ये पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारा मुकम्मल सेशन डिटेल्स का, जिसमें हमने मुकम्मल लेक्चर्स की डिटेल लिखी हुई है। इसमें हमारे 80+ लेक्चर्स होंगे और साथ में डेली आपका क्विज भी होगा। अब अगर आप अभी जो है वो मैसेज करेंगे MQ लिख के तो आपकी जो फी कंसेशन आपको 1000 का मिलेगा, यानी कि जो सेशन की फी 5000 है वो आपको 4000 पे करना होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप जो है वो हमारा सिर्फ क्विजेज का सेक्शन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ क्विज देंगे और आपको जो पीडीएफ मटेरियल होगा वो सारा मिलेगा। नोट्स वगैरह आपको सारे मिलेंगे। और आप आखिर पे तीन जो है ग्रैंड मार्क्स भी दे सकते हैं। तो उस सेशन की फी जो है वो हमने 1500 रखी है, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और उसमें भी अगर आप अभी MQ लिख के कोऑर्डिनेटर के नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको 500 का जो है फी कंसेशन मिलेगा, आपको जस्ट 1000 पे करना पड़ेगी। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स ऐड हैं फुल स्कॉलरशिप पे तो उनको इंशाल्लाह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेशन ये मिलेगा इंशाल्लाह। जी अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी हमारा वीक 3 का शेड्यूल है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए हमने इसको इस तरह प्लान किया है कि अगर आप लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपकी वन पेपर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को ऐड किया है, कॉन्टिनेंट, ओशन, स्टेट्स, गल्फ, सारी चीज़ें इसमें ऐड है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह हम आपको जो है वो आपको नोट्स में साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनके साथ सोल्यूशन भी इस तरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। देखें इस तरह आपकी जनरल एबिलिटी क्या आपके पास है कि जिसमें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह आपके पास मुकम्मल जो है वो रिलेशन है और साथ हम मुकम्मल गाइडेंस भी देते हैं। ये हमारे पास परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने किस तरह सॉल्व करना है इनके भी हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है वो ये हमारे पास इंग्लिश की जो ग्री लिस्ट है इसमें जो 50 एक्सरसाइजेज हैं वो हम आपको डिटेल में अच्छे तरीके से करवाते हैं। इससे आपको ये फायदा होता है कि आपकी जो मेन CSS होता है उसको भी आप आसानी के साथ जो है वो उसके जो सिनोनिम एंटोनिम्स के 20 क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके हो जाते हैं। और जो यहाँ पे MPT में आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी सारे इसी लिस्ट में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हम इसमें मजीद ऐड करवाते हैं, तो इंशाल्लाह जो सेशन ज्वाइन करेंगे तो उनको हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। जी अब आप ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, आपको MPT की सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, MPT का सिलेबस और MPT के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी, और आपको इस सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ है और आपको MPT के हवाले से कोई कन्फ्यूजन या कोई किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं। और साथ में आप ये भी बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है।
इंशाल्लाह मंडे से हमारी इस सेशन की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे वो कोऑर्डिनेटर के नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा। और आप सब ने जो है वो एमपीटी की अच्छे से तैयारी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको कामयाबियों से नवाजे और आप सबको जो है वो अ, आपकी जो डिजायर्ड ग्रुप्स हैं वहाँ पे आपको सिलेक्शन दे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। आप सब में से जो स्कॉलरशिप पे हैं उनको भी वेलकम, और जो इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो एडमिन से रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को हमारी पहली रेगुलर क्लास होगी इंग्लिश की। उधर भी हम मज़ीद एमपीटी के पर की बात करेंगे कि हमने एमपीटी में कैसे चीज़ों को लेके चलना है, सोर्स मटेरियल, वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश को हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।